वो एयर एलिमेंट की होती है, वायु तत्व की होती है। और एयर एलिमेंट को गवर्न करने वाली जो डायरेक्शन वो ईस्ट डायरेक्शन ही होती है हमारे घर में। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत सारे जोन खराब हो जाएंगे, और उसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बिहेवियर है, वो खास देखने को मिलेगा। आपकी जो डेली लाइफ है, डेली की जो दिनचर्या है आपकी, उसमें आपके माइंड और बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा कि आपका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है या बैलेंस है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जो भाई नए हैं वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, उसमें जाके पंच तत्वों को, जो 45 देवदास की जो मैंने वीडियो पहले बनाई है, उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपको और भी अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एयर एलिमेंट एंड योर पर्सनैलिटी बिहेवियर। देखिए, एयर एलिमेंट आपने देखा होगा, जो भी मेरे आज तक जो मैंने सीखा है, पहले का जो अनुभव था, लेकिन जब से मैं अपने गुरु सरबजीत जी की शरण में आया, उसके बाद तो मेरा एक वहाँ से लाइफ का टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो मेरे लिए रहा है। और बहुत कुछ चीज़ें थी जो मतलब मेरी समझ से परे थी, वो जब से मैं अपने गुरु आचार्य सरबजीत जी के शरण में आया, तब से मेरे को मतलब कि कहते हैं, जैसे उन्होंने शिक्षा देने का जो उनका अंदाज है, जो जितना डीप वो स्टडी कराते हैं, शायद ही मैंने कभी ऐसा कोई और नहीं देखा है उनके जैसा। बड़े डीपली तरीके से और एक एक पॉइंट से वो समझाते हैं, और उनकी थ्योरी बड़ी ज़बरदस्त है। वो हमेशा उस तह तक जाते हैं, वहाँ तक जाते हैं कि प्रॉब्लम आती कहाँ से है। अगर देखिए, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो साधारणतः कोई वास्तुशास्त्री होगा, आजकल जो भी जितने भी देखिए, सब एक ही वास्तु मैं मानता हूँ, कोई इसमें कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन जो एडवांस वास्तु है वो बिल्कुल अलग हटके है। हमारा जो बेसिक फंडामेंटल होता था, पहले वाला जो वास्तु होता था, कहीं ना कहीं वो भी बेस्ट था अपने जैसे टाइम पे। लेकिन आजकल आप ज़माने के साथ साथ ये भी चेंज हो गया है। एडवांस वास्तु आज के दिन जो भी है, महावास्तु जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल अलग हटके है। ठीक है, और इनका सबसे ज़्यादा बड़ा श्रेय जाता है हमारे महागुरु हैं, जो आचार्य खुशदीप बंसल जी को। एस्ट्रोलॉजर हो या वास्तुशास्त्री हो, क्या बताएंगे आपको गुस्सा ज़्यादा आता है? वो कहेंगे आपके घर के अंदर अग्नि को बैलेंस कर लीजिए, अग्नि जो है आपके घर में बढ़ी हुई है या डिस्टर्ब है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन होती है साउथ डायरेक्शन। बोलेंगे कि आपकी अग्नि इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस कर लीजिएगा। लेकिन वो है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये हमारे जो गुरुजन हैं आचार्य सरबजीत जी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। उन्होंने बताया है कि देखिए, हमने वहाँ पे सबसे पहले पॉइंट नहीं रखना है कि ये प्रॉब्लम इस जोन के कारण है, हमने वहीं तक सीमित नहीं रहना है। हमने देखना है ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। देखो, बीमारी की जड़ जब तक नहीं पकड़ में आएगी तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, इतना तो हर कोई समझता है। तो इसकी जो पीछे वाला जो जोन होता है, ईस्ट डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में आएंगे। जो पूर्व दिशा है वो एयर एलिमेंट को गवर्न करने वाली डायरेक्शन हमारी। ठीक है, हम देखेंगे एयर कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाने के कारण, एयर अगर उस घर में ज़्यादा बढ़ गई है, एयर बढ़ने के कारण वो क्या करेगी, बढ़ी हुई एयर अग्नि को प्रज्वलित करती है बहुत ज़्यादा। हवा चलती है, हवा का भाव बड़ा तेज होता है इस टाइम के दौरान, और मामूली सा एक थोड़ी सी अग्नि दिखाने की ज़रूरत होती है और अग्नि भड़क जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है आपके जीवन पर। जैसा आप खाते हो, जैसा आप पीते हो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन, वैसा होगा मन। ये कहावत तो आपने बड़े बुजुर्गों से सुनी भी होगी और अपने मुंह से भी कहते होगे आप। ठीक है, इतना जब आप मानते हो तो आप ये क्यों नहीं समझते कि एयर एलिमेंट जो हमें जो चलायमान रखता है, जो मतलब हमारे अंदर उछल कूद जो पैदा करने वाला जो एलिमेंट है, वो एयर एलिमेंट है। गुस्सा ज़्यादा आने का कारण क्या है? एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है घर के अंदर। वो आपकी जोनल पावर पे निर्भर करता है। वो वास्तु के अनुरूप आपके हाउस का जो मैप है उसको ग्रिड किया जाता है अच्छे तरीके से, तब उसमें पता लगाया जाता है कि जोन कितना बढ़ा हुआ है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करें। इसके लिए फीस होती है
हर किसी वास्तुशास्त्री की, और जो एडवांस लेवल पे महावास्तु करते हैं उनकी फीस हैवी होती है, ठीक है। और आप समझोगे कि ऐसे ही फ्री में, देखिए हर कोई पैसा खर्च करता है हर किसी स्टडी के पीछे, ठीक है। ऐसे ही नहीं, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता मेरे भाई आज के दिन, ना किसी को फ्री में कुछ मिलता है आज के दिन। आप कहीं भी चले जाओगे, आप अपना खुद का भी जो कोई कार्य करते होगे उसके भी तो पैसे किसी से लेते होगे। अब आपको तो इतना भी नहीं पता वो चीज़ जो उसमें प्रोडक्ट है वो घटिया निकलेगी या बढ़िया निकलेगी। हम तो यहाँ पे जो प्रेडिक्शन देते हैं हम बोलेंगे आपके लिए घटिया कुछ नहीं रहने वाला है, होगा तो बढ़िया ही होगा, घटिया कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। इतना क्लियर कट पॉइंट और इतनी अच्छी विद्या है, इतनी अच्छी स्टडी है ये। कारण क्या है, अब इसके पीछे माइंड क्यों नहीं लगाते? इसके पीछे माइंड इसलिए नहीं लगाते क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो दिमाग है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आपकी वो भी इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं। इम्बैलेंस का जो रीज़न है, इम्बैलेंस होने के जो कारण है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी एक वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जान लो कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उस डायरेक्शन में आने के कारण उसको इम्बैलेंस करते हैं। उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। एयर एलिमेंट बढ़ जाने से गुस्सा ज़्यादा आएगा, बंदा छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाएगा, ठीक है। और अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगी उसकी, अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगी तो खुद तो जलेगा, दूसरे को भी जलाएगा, सीधे सा फंडा है, आप इतना समझ लो, ठीक है। आप साउथ डायरेक्शन में ना जाके उसकी जड़ को पकड़ें, ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करें, ठीक है जी। आपके घर के अंदर जो किचन बर्नर होता है वो भी आपका फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, और उसको जो चलायमान करने वाला जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है, ठीक है। इसलिए सबसे मुख्य भाग जो होता है हमारे वास्तु का, वो उनमें से एक किचन भी आता है, ठीक है। तो किचन कहीं भी हो उसको बैलेंस करना ही पड़ता है। ये नहीं है कि आपने जहाँ पे किचन होना चाहिए वहाँ पे किचन बना दिया है गुरुजी, और अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा हम कर लेते हैं, ऐसा हम किचन बना लेते हैं। वो आपकी एक थ्योरी है, देखिए, लेकिन हमारी थ्योरी से आप जानोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। किचन कहीं भी होगी तो उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। अब नॉर्थ डायरेक्शन में किसी ने किचन बना लिया और बर्नर बर्नर के नीचे ब्लैक कलर की स्लैब तो लगा दी, बोलते हैं कि जी हमने तो ब्लैक कलर की स्लैब लगा दी वहाँ पे, और उसके ऊपर बर्नर है, और उसके ऊपर बर्नर है, तो हमारी वो ऑटोमेटिकली तरीके से बैलेंस है। लेकिन आप एक छोटी सी बात पे ध्यान दीजिए, ब्लैक कलर जो वो बिलोंग करता है वाटर कलर की फैमिली से। जो वाटर कलर होते हैं हमारे पानी के जल तत्व के जो कलर होते हैं उसमें ब्लैक कलर और ब्लू कलर की फैमिली है, ठीक है। और अग्नि और जल को आपने मिक्सअप कर दिया, वहाँ पे भी आपका जल तत्व भी बर्बाद, आपके अग्नि तत्व भी बर्बाद। वहाँ पे जल कम मात्रा में बर्बाद होगा लेकिन अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझने के कारण भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। सबसे पहले ये आपकी बॉडी को हिट करता है, बॉडी में जो हिट आएगा वो आपके दिमाग में ही आएगा, और दिमाग की हिटिंग आपके बिहेवियर को दर्शाएगी, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाएगी। इतनी बातें जान लो, बड़ी डीपली बातें हैं ये, और आज मैं इसमें बिल्कुल डीप तरीके से आपको समझा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा डीपली लें, ऐसा हूँ कि आपको किसी तरीके से आपको भी इसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है जी। और देखिए, अब कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लैक कलर का स्लैब लगा दिया गुरुजी, और हमने बर्नर भी उस पर रख दिया है, अब तो वो बैलेंस हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल तरीका गलत है। आप वहाँ पे चलो ठीक, आपने स्लैब को ब्लैक कलर का कर दिया, ये पॉइंट आपका बेस्ट है, लेकिन आपने क्या किया, बर्नर और ब्लैक कलर यानी कि फायर और वाटर की आपने उनको मिला दिया, दोनों दोनों को, सॉरी। उसके बीच में कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि दोनों तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, हमने वो देखना होता है। वो बैलेंसर का एक रूप होता है, और बैलेंसर की अपनी भूमिका निभाता है, वो है एयर एलिमेंट, वो होता है एयर एलिमेंट। क्योंकि
एयर एलिमेंट से जो पीछे वाला जोन है वो वाटर का है, पानी का है। पानी और अग्नि के बीच में हवा, वायु रहती है एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। जल तत्व वायु को बढ़ाता है तो वायु तत्व अग्नि को बढ़ाती है। इतना ये जरूर ध्यान रख लें। इसके लिए अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी किचन है, ब्लैक कलर भी आपने वहाँ पे करवा लिया स्लैब पे, लेकिन बर्नर और ब्लैक कलर के स्लैब के बीच में ग्रीन कलर को वहाँ पे इंस्टॉल आपने करना पड़ेगा। ठीक है जी, तब जाके आपकी किचन बैलेंस हो। एयर एलिमेंट के और जो गुण क्या क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी, समाज में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारियों में, या किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन हो उसमें आपकी भूमिका को अहम करने वाला, आपकी भूमिका को दर्शाने वाला एयर एलिमेंट है, वो आपकी कनेक्टिविटी को दर्शाता है। सोशल कनेक्शन एयर एलिमेंट है। जितना आपका एयर एलिमेंट इम्बैलेंस होगा तो आप वैसी ही हरकतें करोगे जो दूसरे को पसंद बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन आपको इसके बारे में कोई पता नहीं चलेगा। आप सोचते रहोगे कि यार ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ। तो इसके पीछे जो रीज़न रहता है वो आपकी बोलबानी का रहता है, आपकी एक्टिविटी का रहता है। मेंट बढ़ा हुआ होने के कारण आप में गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा किस वजह से, वो अग्नि तत्व को बढ़ा दिया है। उसमें बैलेंस दोनों ही चीज़ें होंगी। पहले हम अग्नि को बैलेंस तब करेंगे, तब सबसे पहले एयर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, उससे पहले फिर हम अग्नि को बैलेंस करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।